भगवते वासुदेवाय। भक्तों, सनातन धर्म में सत्य को ही साक्षात ईश्वर माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मं चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। कलयुग के इस अशांत वातावरण में भगवान विष्णु का सत्यनारायण स्वरूप अत्यंत मंगलकारी है। सत्यव्रत, जिसे हम सामान्यतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में जानते हैं, एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे करने के लिए न तो किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष मुहूर्त की प्रतीक्षा। यह व्रत श्रद्धा और सत्य के प्रति समर्पण का पर्व है। आइए हम इस पावन कथा और इसके महत्व का विस्तार से श्रवण करें। अध्याय नारद जी की चिंता और भगवान का समाधान। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के फलवश अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। मनुष्यों को व्याकुल देखकर नारद जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वे तत्काल क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद जी ने स्तुति करते हुए पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अज्ञानतावश कष्ट भोग रहे हैं। कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके क्लेश दूर हों और उन्हें सुख शांति मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। स्वर्ग और मृत्युलोक में एक ऐसा व्रत है जो अत्यंत पुण्यदायी है। उसका नाम सत्यनारायण व्रत है। जो मनुष्य किसी भी दिन सायंकाल के समय श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करता है और सत्य की राह पर चलने का संकल्प लेता है, उसके धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय शतानंद ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगरी में शतानंद नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शतानंद को दर्शन दिए और उन्हें सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। शतानंद ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हो गई और वे ऐश्वर्यवान बन गए। एक दिन जब शतानंद कथा कर रहे थे, तब एक निर्धन लबरहारा वहां आया। कथा सुनकर और प्रसाद ग्रहण कर उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन लकड़ियों की बिक्री से उसे सामान्य से अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बड़े आनंद के साथ भगवान का पूजन किया। देखते ही देखते वह लकड़हारा भी सुखी
और समृद्ध हो गया। साधु वैश्य और राजा उल्कामुख। सत्यव्रत की महिमा केवल निर्धनों तक सीमित नहीं थी। राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर यह व्रत कर रहे थे। वहीं साधु नाम का एक वैश्य अपनी नौका लेकर आया। उसने व्रत की महिमा सुनी और प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं आपका यह उत्तम व्रत विधि विधान से करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। परंतु माया के वश में होकर वह वैश्य अपना संकल्प भूल गया। कन्या के विवाह के पश्चात जब वह अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकला तो उसे भगवान के कोप का सामना करना पड़ा। उसे और उसके दामाद को चोरी के झूठे आरोप में राजा चंद्रकेतु के कारागार में डाल दिया गया और उसका सारा धन जब्त हो गया। अध्याय नारद जी की चिंता और भगवान का समाधान। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के फलवश अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। मनुष्यों को व्याकुल देखकर नारद जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वे तत्काल क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद जी ने स्तुति करते हुए पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अज्ञानतावश कष्ट भोग रहे हैं। कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके क्लेश दूर हों और उन्हें सुख शांति मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। स्वर्ग और मृत्युलोक में एक ऐसा व्रत है जो अत्यंत पुण्यदायी है। उसका नाम सत्यनारायण व्रत है, जो मनुष्य किसी भी दिन सायंकाल के समय श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करता है और सत्य की राह पर चलने का संकल्प लेता है, उसके धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय शतानंद ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगरी में शतानंद नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शतानंद को दर्शन दिए और उन्हें सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। शतानंद ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हो गई और वे ऐश्वर्यवान बन गए।
एक दिन जब शतानंद कथा कर रहे थे, तब एक निर्धन लकड़हारा वहां आया। कथा सुनकर और प्रसाद ग्रहण कर उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन लकड़ियों की बिक्री से उसे सामान्य से अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बड़े आनंद के साथ भगवान का पूजन किया। देखते ही देखते वह लकड़हारा भी सुखी और समृद्ध हो गया। साधु वैश्य और राजा उल्कामुख। सत्यव्रत की महिमा केवल निर्धनों तक सीमित नहीं थी। राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर यह व्रत कर रहे थे। वही साधु नाम का एक वैश्य अपनी नौका लेकर आया। उसने व्रत की महिमा सुनी और प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, यदि मुझे सद्दान की प्राप्ति होगी तो मैं आपका ये उत्तम व्रत विधि विधान से करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। परंतु माया के वश में होकर वह वैश्य अपना संकल्प भूल गया। कन्या के विवाह के पश्चात जब वह अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकला, तो उसे भगवान के कोप का सामना करना पड़ा। उसे और उसके दामाद को चोरी के झूठे आरोप में राजा चंद्रकेतु के कारागार में डाल दिया गया और उसका सारा धन जब्त हो गया। अध्याय संकल्प की शक्ति और क्षमा। उधर वैश्य की पत्नी और पुत्री दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक दिन गलावती में किसी ब्राह्मण के घर सत्यनारायण कथा सुनी और अपनी माता को याद दिलाया। तब उनकी पत्नी ने अपनी भूल स्वीकार की और घर में व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि वे दोनों वैश्यों को मुक्त कर दें। वैश्य और उसका दामाद मुक्त होकर जब वापस लौटे, तो भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली। वैश्य ने अहंकार में आकर झूठ बोला कि उसकी नाव में केवल लता पत्र है। परिणाम स्वरूप उसकी नौका हल्की हो गई और उसका धन अदृश्य हो गया। अपनी गलती का एहसास होने पर वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सत्य को स्वीकार करने और क्षमा मांगने पर भगवान ने उसे पुनः समृद्ध कर दिया। अध्याय सत्यव्रत का आध्यात्मिक महत्व। सत्यव्रत का संदेश केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं है। इसके गूढ़ अर्थ निम्नलिखित हैं। सत्य ही नारायण है। भगवान का निवास सत्य में है। यदि आप सत्य बोलते हैं और ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तो आप साक्षात विष्णु की पूजा कर रहे हैं। संकल्प की शुद्धि। यह व्रत सिखाता है कि जो संकल्प ईश्वर के सामने लिया जाए, उसे पूरा करना अनिवार्य है। समानता। इस कथा में ब्राह्मण लकड़हारा
वैश्य और राजा, सभी पात्रों का समावेश है जो यह दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। प्रसाद का महत्व। कथा के अंत में प्रसाद ग्रहण करना और उसे अपमानित न करना अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। अध्याय पूजन विधि और कलयुग का प्रभाव। सत्यनारायण व्रत की विशेषता इसकी सरलता है। सामग्री दूध, घी, शक्कर और गेहूं का आटा। सवाया मात्रा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। अनुष्ठान सायंकाल के समय मित्रों और परिवार के साथ कथा का श्रवण करें। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आत्मविश्वास में वृद्धि। भक्तों, सत्यव्रत वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। कलयुग में जहां हर ओर छल और प्रपंच का बोलबाला है, वहां सत्य का आश्रय लेना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सत्यनारायण की कथा हमें याद दिलाती है कि भले ही झूठ के पैर कुछ दूर तक चले, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। जो मनुष्य सत्य को अपने हृदय में धारण करता है, उसे संसार के किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता। जय श्री सत्यनारायण।